हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे प्रपोजिशन की। जी हाँ, वर्ड मैंने कैसे प्रोनाउंस किया, प्रपोजिशन, PREPOSITION। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे, प्रीपोजिशन, लेकिन जब इसका साउंड आप चेक करेंगे तो ये सही साउंड आएगा, प्रपोजिशन। खैर, इसको समझने के बाद आते हैं ये प्री और पोजीशन। तो यही चीज़ बता देता है कि जिसका स्थान पहले हो, जिसका स्थान पहले हो मतलब क्या, जैसे ही इज प्लेइंग ऑन द सोफा। तो ये जो ऑन है ये सोफा के पहले है, प्री ऑफ नाउन। तो ये तो होगी इसकी पोजीशन की। ये जो वर्ड है इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, तो इसकी पोजीशन प्रीपोजिशन के रूप में नाउन के या नाउन के इक्विवेलेंट वाले वर्ड के पहले होती है। इसकी पोजीशन लास्ट में भी होती है। लास्ट में जब होती है तो उसे हम एडवर्ब कह देते हैं, और जब बीच में कभी कभी वर्ड जो है कंजक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस ले सकते हैं, ही हैड gone before I reached। तो ये जो बिफोर है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ही हैड गॉन और आई रीच्ड। यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और अगर ये कम इन की बात कर लें तो इन जो है यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये जानकारी हमें रखनी है। तो मेन जो है प्रपोजिशन जब हम बोलते हैं तो ये क्या करता है, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के टाइम, लोकेशन और मूवमेंट को बताता है। और भी इसके यूजेज हैं, तो उस चीज़ों को समझना पड़ता है। टाइम, लोकेशन, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इन, इनटू, ओवर, अंडर, बिलो, इन, ऑन, एट, ये सारे वर्ड जो हैं ये नाउन की रिलेशन को बताते हैं। जैसे कोई चीज़, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, दिस सीट इज बिहाइंड दिस बोर्ड, दिस द सेंटेंसेज, दीज सेंटेंसेज आर रिटन ऑन द बोर्ड। तो ये सारी चीज जो है, आई हैव टेकन ऑफ द कैप ऑफ दिस मार्कर, नाउ आई हैव क्लोज द मार्कर। I am writing with a marker. You are watching me on YouTube। तो इस सब में क्या हो रहा है, प्रपोजिशन की यूज हो रही है। इस प्रपोजिशन को हमको समझना पड़ता है। यदि आपकी प्रपोजिशन सही नहीं है, प्रोनाउन सही नहीं है, वर्ब की जो कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग इन द सेंस को जो का फॉर्म होता है वो अगर सही नहीं है तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सीरीज शुरू की थी कि बिल्कुल बेसिक से वाक्य के हर एक छोटे छोटे टुकड़े को समझना है। एक सेंटेंस और लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि प्रपोजिशन की क्या ज़रूरत है। जैसे ही इज़ एट द हॉस्पिटल, और यहां पर एक सेंटेंस और है, ही इज इन द हॉस्पिटल। दोनों सेंटेंस आपको लगेगा कि एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब देख समझिए कितना अंतर है। ही इज एट द हॉस्पिटल का मतलब हुआ कि वह हॉस्पिटल किसी को देखने गया है, या वह हॉस्पिटल के आसपास है, या फिर वह हॉस्पिटल के लिए काम करता है। वो हॉस्पिटल मरीज के तौर पर नहीं गया है। लेकिन जब इन की बात होती है तब इसका मतलब हुआ कि ही इज इन द हॉस्पिटल, मतलब वो बीमार है और वो अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल गया है। इतना फर्क पड़ जाता है प्रपोजिशन के यूज और मिसयूज से। इसी तरह के और वर्ड्स होते हैं, ही डाइड फ्रॉम कोलरा, या ही डाइड ऑफ कोलरा, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, या ही डाइड ऑफ कैंसर। ऐसी चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है प्रपोजिशंस को समझने की।
तो पहले तो आज तो मैं उतनी डिटेल में नहीं बना रहा हूँ वीडियो बनेगी प्रपोजिशंस की काफ़ी डिटेल में, 2-3 किताबों को मिलाकर जितने भी सेंटेंसेज हैं सब की सेंटेंसेज को लेंगे, उसका जो करेक्ट वर्जन है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ट्रिक तो मैं यूज करता नहीं हूँ, लेकिन हर एक प्रपोजिशन के बारे में जो होती है उसको समझना है, और प्रपोजिशन की हिंदी करके नहीं करना है, हिंदी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही इज एट द बस स्टॉप, ही इज ऑन द बस स्टॉप। अगर इस दोनों की हिंदी अगर आप करेंगे तो पहला सेंटेंस सही है, ही इज एट द बस स्टॉप, यानी वह बस स्टॉप के आसपास कहीं है, वह बस स्टॉप पर है। और ऑन की हिंदी अगर पर लगा देंगे, ही इज ऑन द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप यदि कंक्रीट का बना हुआ है तो वो आदमी कहाँ है, वो बस स्टॉप की छत पर है। इतना फर्क आ जाता है। तो इस फर्क को समझने के लिए इंतज़ार कीजिए, प्रपोजिशंस की डिटेल वीडियो जब आएगी। तब तक के लिए पहले ये समझ लीजिए कि प्रपोजिशंस होता क्या है। आइए प्रपोजिशंस के डेफिनेशन को देखते हैं। इसे मिटाते हैं, इसे मैं वाइप ऑफ करता हूँ। ये फ्रेजल वर्ब हो गया, मतलब इसे मुझे साफ करना है। यदि मैं बोल दूँ कि वॉश द बोर्ड, तो हो गया मैं बोर्ड को ही धो दूँ। क्लीन द बोर्ड भी चल जाता है कि बोर्ड को साफ कर दो, लेकिन जो सही है वो है वाइप ऑफ द बोर्ड, यानी इस पे जो लिखा हुआ है, या फिर और इससे आसान होता है इरेज द बोर्ड, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसे इरेज कर दो। नाउ एवरीथिंग इज इरेज्ड फ्रॉम द बोर्ड, यानी बोर्ड से सब कुछ मिट चुका है। नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग अगेन ऑन द बोर्ड, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो शब्द वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयोग हुए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। इसका और ले सकते हैं, यह नाउन के टाइम, लोकेशन, मोमेंट आदि को बताता है कि ही इज in the room, he is out of the class, तो ये जो इन है, ये आउट है, या आउट ऑफ भी जो मिला है, तो ये सब जो है प्रपोजिशन कहलाता है। ये डेफिनेशन हो जाती है। आगे चल के हम देखेंगे कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन मिलके भी एक सेंटेंस आता है, एक टर्म जिसे हम कहते हैं फ्रेज, और इसे हम प्रपोजिशनल फेज भी कहते हैं। ये तो और ही अलग लेवल की बात होती है। पहले तो आपको प्रपोजिशन समझना चाहिए, और जब प्रपोजिशनल फ्रेज की बात करेंगे तो उसका मतलब जिससा आप समझते हैं उससे कुछ अलग ही होगा। यहीं से जो है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होनी चाहिए। जब शुरुआत होती है प्रपोजिशन से, फिर आप चलते हैं फ्रेज पे, तो जब आपको फ्रेज समझ में आ जाता है तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो इंग्लिश जो है ये बस एक लर्निंग फिनोमेना है। यदि आप सीखते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, छोड़ देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे।
आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसमें से समझते हैं कि ये प्रेपोजिशन क्या है। बड़ा छोटा सा वीडियो है आज का, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इन सेंटेंसेस में देख लेते हैं। सी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, या वह रोज नहीं जाता है लेकिन आज वह हॉस्पिटल जा रही है। ही इज़ विदाउट अ बुक, उसके पास किताब नहीं है, तो यहाँ पर जो है विदाउट हो गया प्रपोजिशन। विच क्लास डज ही रीड इन, तो वह किस क्लास में पढ़ता है, तो यहाँ पर इन जो है एडवर्ब होगा। सीता एंड गीता विल डू इट, इसमें जो है कोई प्रपोजिशन नहीं है। इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, इसमें भी कोई प्रपोजिशन नहीं है। द कैट फेल इनटू द वेल, तो यहाँ पर इनटू जो लगा हुआ है, तो बिल्ली जो है कुएं में गिर गई, उसके पहले की हिंदी हो जाएगी अगर वह आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। और सीता एंड गीता विल डू इट, सीता और गीता इसे करेगी। दिस इज़ फ्रॉम राज, तो ये जो फ्रॉम है यहाँ पर हो गया कि यह राज की तरफ से है। फ्रॉम का मतलब हिंदी से लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब हुआ कि यह राज की तरफ से है। ही हैज़ नो मनी फॉर हिम, उसके पास उसके लिए रुपया नहीं है, यानी कोई थर्ड पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है जो ये सेंटेंस कह रहा है और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, तो ये दोनों जो हैं किसी एक्स्ट्रा दो आदमी की बात कर रहा है। जैसे राम और श्याम बात कर रहा है ऋषि और मोहन का, कि ऋषि के पास मोहन के लिए रुपया नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ही हैज़ नो मनी फॉर हिम। तो ही का मतलब हो गया ऋषि और हिम का मतलब हो गया मोहन, या फिर मोहन का मतलब ही का मतलब मोहन, हिम का मतलब ऋषि, आप जिसके टर्म में बात कर रहे हो। सी केम एट 8 o'clock, वह 8 बजे आई, तो एट जो हो गया ये आपको टाइम बता रहा है। हिज फादर वेंट बाय बस, उसके पिताजी बस से गए, यानी बस के द्वारा गए। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, बस में जब आप चलते हैं तो हम जो हैं ऑन बस लगाते हैं, जब कार में बैठते हैं इन द कार लगाते हैं। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि बस में आपको चल के अपनी सीट पे जाना पड़ता है और कार में आप अपनी सीट पे घुसते ही बैठ जाते हैं। तो कार में इन होता है और बस में ऑन होता है, ट्रेन पे भी ऑन होता है, डेक पे भी ऑन होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द फैन इज़ ओवर हिज हेड, पंखा उसके सिर के ऊपर है। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन हो गया। सी इज़ बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में है, तो बिटवीन यहाँ पर आपका प्रपोजिशन हो गया। दे हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वे लोग क्लास से अनुपस्थित रहे हैं, तो फ्रॉम हो गया यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसकी हिंदी हो गई से। मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इन यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। ही कुड नॉट गो बिफोर, वह पहले नहीं जा सका, तो बिफोर जो है यहाँ पर वो भी एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। ही कुड नॉट गो बिफोर, वह पहले नहीं जा सका। द पुअर मैन वाज स्टैंडिंग बिफोर द गेट, ये भी यहाँ पर भी जो बिफोर है वो ये बिफोर प्रपोजिशन है, यानी गरीब आदमी गेट के पास खड़ा था। ही हैज़ नॉट सीन हिम बिफोर, उसने उसको पहले नहीं देखा है, तो यहाँ पर बिफोर जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो सिंस जो है यहाँ पर आपका प्रपोजिशन हो गया जो कि टाइम को बताता है। तो ये थे कुछ प्रपोजिशंस के उदाहरण, और इसके पहले जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में बात होगी कंजक्शन की, संभव हुआ तो इंटरजेक्शन की। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।